नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके नाम दर्ज हैं सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां देने से लेकर पंजाब में गैंग वॉर और हत्याओं की कई वारदात। वह लॉरेंस बिश्नोई जिसकी एक आवाज पर जान देने लेने को तैयार रहते हैं उसके शार्प शूटर्स। लॉरेंस बिश्नोई, यह नाम आज पूरे नॉर्थ इंडिया में डर और चर्चा का दूसरा नाम बन चुका है। लॉरेंस एक ऐसा इंसान जो कभी कॉलेज का लीडर था, लेकिन कुछ ही सालों में भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में एक खास पहचान बन गया है। लॉरेंस आज जेल के अंदर है, लेकिन उसके नाम से अभी भी कई राज्यों की पुलिस और व्यापारी खौफ खाते हैं। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले के धनोवा गांव में हुआ था। लॉरेंस का परिवार सामान्य था। पिता लखबीर सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के ओहदे पर रह चुके थे और बाद में गांव के सरपंच बने। घर में पढ़ाई लिखाई और अनुशासन का माहौल था, लेकिन लॉरेंस का झुकाव बचपन से ही कुछ अजीब था। दिमाग तेज होने के बावजूद लॉरेंस में गुस्सा और अहंकार दोनों मौजूद थे। अपने समाज यानी बिश्नोई समुदाय की परंपराओं को लेकर वह बहुत संवेदनशील था। पढ़ाई में लॉरेंस का रिकॉर्ड काफी अच्छा था। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लॉरेंस की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कॉलेज की राजनीति ने उसमें ताकत और नियंत्रण की चाह उत्पन्न कर दी थी। वह एबीवीपी से जुड़ा और जल्द ही छात्र राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। लेकिन इसी दौरान कॉलेज में झगड़े, धमकी और पावर का खेल शुरू हो गया। साल 2010 में लॉरेंस के खिलाफ पहला केस दर्ज हुआ, हथियार दिखाने और धमकी देने का। देखते ही देखते कॉलेज का ये स्टूडेंट पुलिस रिकॉर्ड में शामिल हो गया और यहीं से अपराध की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री हुई। कॉलेज के दिनों में लॉरेंस की मुलाकात गोल्डी बरार से हुई, जो बाद में लॉरेंस का सबसे भरोसेमंद साथी बना। लॉरेंस और गोल्डी बरार ने मिलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बनाया। इस गैंग का काम था अवैध वसूली करना, जमीन के झगड़े सुलझाना और अपने दुश्मनों को डराना। इस गैंग ने जल्दी ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी पकड़ बना ली। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। लॉरेंस के कारनामों से आकर्षित होकर कई छोटे बड़े अपराधी उसके गैंग में शामिल हो गए, जिसके चलते उसका नेटवर्क देश के बाहर तक फैल गया। सन 2015 में लॉरेंस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तब से वह जेल में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेल के अंदर से भी वह अपने गैंग को कंट्रोल कर रहा है। पुलिस कई बार यह दावा कर चुकी है कि लॉरेंस जेल से ही अपने गुर्गों को आदेश देता है।
व्हाट्सएप कॉल्स, वीआईपी कॉल्स और विदेशों से जुड़े नेटवर्क के जरिए वह अपने क्राइम का साम्राज्य ऑपरेट करता है। इस दौरान उसका नाम कई हत्याओं, धमकियों और वसूली के मामलों में भी सामने आया है। लॉरेंस पहली बार सुर्खियों में आया जब उसने खुलेआम सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इसकी एक खास वजह थी, काला हिरण शिकार। बिश्नोई समाज में काला हिरण पवित्र माना जाता है और लॉरेंस ने कहा था कि सलमान ने इस पवित्र जानवर की हत्या की है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। लॉरेंस की इस धमकी के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी और तब से लॉरेंस का नाम लोगों की जुबान पर है। लेकिन असली तूफान जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। इस केस में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बरार का नाम लिया। गोल्डी ने कनाडा से इस कत्ल की जिम्मेदारी ली और कहा गया कि पूरी साजिश जेल में रची गई थी। इस मर्डर ने पूरे पंजाब और हरियाणा में गैंगवार का माहौल बना दिया था। बिश्नोई गैंग और उनके दुश्मन बम्बिहा ग्रुप के बीच लगातार टकराव बढ़ता गया, जिसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ एक नाम बल्कि एक गैंगस्टर सिंडिकेट बन गया। जेल के अंदर से भी लॉरेंस कई बार मीडिया को इंटरव्यू दे चुका है। एक इंटरव्यू में लॉरेंस ने कहा था कि मैं अपराधी नहीं, समाज सुधारक हूं। मैंने कभी निर्दोष को नहीं मारा। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड और केस फाइल्स कुछ और ही कहानी बताती हैं। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस के नेटवर्क में कई देशों के अपराधी शामिल हैं जो पैसे और डर के बल पर उसका नाम जिंदा रखते हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक आदमी जो सालों से जेल में बंद है, जो बाहर की दुनिया में इतना असरदार कैसे बना हुआ है कि नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में उसका नेटवर्क भी सक्रिय है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उसका नाम अभी भी लोगों के बीच चर्चा और खौफ दोनों का कारण बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई इंसान जन्म से गैंगस्टर नहीं होता। हालात, बदले की भावना और ताकत की भूख इंसान को अपराध के रास्ते पर ले जाती है। एक समय का कॉलेज लीडर आज जेल में बैठकर डर का प्रतीक बन चुका है। उसकी जिंदगी एक ऐसा आईना है जो दिखाती है कि अगर गुस्सा और ताकत गलत दिशा में चले जाएं तो इंसान समाज के लिए खतरा बन सकता है। आज भी लोग कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन उसका नेटवर्क बाहर खुला घूम रहा है। पुलिस की कोशिशें जारी है, लेकिन उसका नाम हर उस बातचीत में आता है जहां अपराध, पॉलिटिक्स और पावर की बातें होती हैं।
ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, यह उस व्यवस्था की भी कहानी है जहां एक लड़का जो देश का भविष्य बन सकता था, लेकिन अपराध की अंधेरी गलियों में खो गया। इसी के साथ खत्म होती है अंडरवर्ल्ड डॉन लॉरेंस बिश्नोई की दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।